हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि नमाज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो एक होता है ना कि हम घर के इतने सारे काम करते हैं, छोटे बड़े हर एक तरह के काम करते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े जवान हर किसी का मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना सारा काम हम कर लेते हैं। घर के बच्चों की शरारतें, बच्चों की नखरे, उनका स्कूल, खाना पानी, हर एक चीज़, बड़ों के छोटे बड़े, अच्छे बुरे हर चीज़ का ख्याल रख लेते हैं। घर के मतलब इतने सारे काम होते हैं जिसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये होता है ना कि हम घर के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि हम नमाज के पीछे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम क्या बोलते हैं कि मतलब काम इतना रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता है कि हम नमाज अदा करें, फिर कभी पढ़ लेंगे। मतलब डेली हम सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों, ऐसे करते करते हमारा हर दिन निकल जाता है और हम नमाज अदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन घर के कामों के साथ साथ नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर के काम तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन नमाज लेट नहीं बल्कि नमाज टाइम से ही अदा करनी चाहिए। क्योंकि नमाज का एक वक्त है, उसका टाइम बना हुआ है और काम का कोई टाइम नहीं, आप जब चाहो तब कर सकते हो काम। तो नमाज हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लेकिन हम उसको उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। नमाज दुनिया से लेकर आखिरत तक हमारे साथ रहेगी। नमाज तो वो दुल्हन है जो कब्र में हमारे साथ रहेगी। और कोई रहे ना रहे ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि कोई हमारे साथ रहेगा, लेकिन नमाज ही एक ऐसा चीज़ है कि जो हमारे मरने के बाद कब्र में हमेशा हमारे साथ खड़ी रहेगी और हमें हर तकलीफ़ से बचाएगी। हम लोग नमाज को उतना ज़रूरी नहीं समझते, घर के कामों को ठीक टाइम से कर देते हैं, सही समय से कर लेते हैं, पर नमाज के लिए वक्त नहीं देते हैं। पर हम ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। ये हमारी क्या कहें, ये हमारी गलती कहें या नासमझी कहें या नादानी कहें, जो समझिए, पर हमें नमाज के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, जब समझ आएगा तो उस वक्त बहुत देर हो गई होगी। हम ये सोचेंगे कि काश हम नमाज अदा करते, काश हम नमाज के पाबंद हो जाते। पर हमें चाहिए कि आज से ही, इसी वक्त से ही नमाज अदा करना शुरू कर दें। जिस दिन हम नमाज को अहमियत देने लगे ना, तो उस दिन से नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी। जैसे खाना पानी कपड़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरह नमाज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि जब नमाज हम अदा करने लगते हैं ना, और हम पूरे टाइम से, पूरे दिल से, अगर शिद्दत से हम नमाज अदा करते हैं ना, तो अगर हम किसी भी काम के लिए सोचते हैं ना कि ये काम करके हम ये नमाज अदा कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे दिल में एक बेचैनी सा होता है कि शायद कहीं ना कहीं हम ये काम करने लगें तो नमाज हमारा कज़ा हो जाएगा। अगर आप नमाज से मोहब्बत करने लगो ना, तो नमाज आपसे मोहब्बत करने लगेगी। क्योंकि आपका अंदाज़ा तब लगे, आपको ऐसा तब महसूस होगा जब आप नमाज एक वक्त ना पढ़े, तब देखिए आपके दिल में कितनी बेचैनी होगी। ऐसे लगेगा ना कि मतलब आपका कुछ गुम हुआ है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत अजीब सा एक हलचल दिल में होने लगती है कि आज हमने नमाज नहीं पढ़ा, आज हमारा नमाज कज़ा हो गया। उसके लिए मतलब एक अलग सी तड़प होने लगती है, जैसे आप किसी से ज़्यादा लगाव रखते हो, जैसे कि आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हो, उसके बिना आप रह नहीं सकते हो। उसी तरह नमाज कज़ा करने से आपके दिल में ऐसी हलचल, ऐसी बेचैनी होने लगती है। तो हमें चाहिए कि हर कामों के साथ साथ नमाज का भी ख्याल रखें, नमाज को भी अदा करें, नमाज का पाबंद हो जाएं और अल्लाह ताला हर किसी को, हर अच्छे बुरे इंसान को नमाज का पाबंद बना दे। नमाज हमारे लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए ज़रूरी है। जैसे इंसान को कपड़ा ज़रूरी है, उसी तरह नमाज भी ज़रूरी है। नमाज हमारे लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए ज़रूरी है। बल्कि नमाज तो हम पे फ़र्ज़ है। जैसे इंसान को कपड़ा ज़रूरी है, उसी तरह नमाज भी हमारे लिए ज़रूरी है और नमाज हम पे फ़र्ज़ है। नमाज वो है जैसे हमारे जिस्म के लिए रूह है, उसी तरह नमाज भी हमारे लिए है।
नमाज के बगैर हमारा कोई वजूद ही नहीं है। जैसे घर में आपके 2 बच्चे सो रहे हैं, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपके घर में 2 बच्चे, आपके घर में मतलब आपके ही 2 बच्चे सो रहे हैं और आपके घर में आग लग गया हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस जलते हुए आग में अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने बच्चे को बचाने के लिए आग से कोई उपाय नहीं करिएगा? क्या आप अपने बच्चे को बचाने नहीं जाइएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए ना जाए। तो इस आग से तो बचाने के लिए आप हर हद तक जा सकते हैं, हर उपाय कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं अपने बच्चे को। लेकिन उस आग से कौन बचा सकता है? उस आग से तो माँ बाप कोई नहीं बचा सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। और वो आग जानते हैं कौन है? वो आग है जहन्नुम की आग। जहन्नुम की आग, इस नाम को सुनते ही अजीब सा डर लगता है। तो इस आग से बचाने के लिए तो सिर्फ हमें एक ही चीज़ जा सकती है, वो है नमाज। तो जितना हो सके आप नमाज के लिए टाइम निकालें, नमाज अदा करें और नमाज के लिए टाइम दें, तभी नमाज आप अदा कर सकते हो। वो आपके हाथ में है। अगर आप टाइम निकालोगे तो आपके लिए टाइम खुद ब खुद निकल जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। नमाज से ही हम हैं, हमसे नमाज नहीं है। नमाज हमारे ईमान को ताज़ा करता है। नमाज हमें चलना, बोलना, हर चीज़ सिखाता है। ऐसे भी नमाज में कौन सा मेहनत मुश्किल लगती है, सिर्फ़ एक टाइम तो ही निकालना होता है। टाइम निकाल लो और नमाज अदा करो, ये भी हमसे नहीं हो पाता है। और जो इंसान नमाज छोड़ता है ना, वो मुसलमान नहीं होता है। नमाज छोड़कर कोई सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता है। जो नमाज पढ़ता है ना, वही मुसलमान होता है। नमाज पढ़ने से दिल हमारा साफ़ होता है, बुरी बातें दूर होती है और अल्लाह ताला तो बेशक हम पे खुश होता है। अगर हम नमाज अदा करें तो अल्लाह ताला हम पे बेशक खुश होता है। क्या हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि चोरी, ग़ीबत, बेईमानी, बेहयाई इन सब से बच जाएं? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। नमाज तो हम कब्र के अज़ाब से बचने के लिए अदा करते हैं। नमाज हमारे कब्र में रोशनी बनकर रहेगी। नमाज तो हमारी एक जिम्मेदारी है। तो नमाज के बारे में जितना कहें उतना कम है। तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एक कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमारे दिल को बहुत ही हिम्मत मिलेगी और हम उससे मोटिवेट होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना प्यार और दुलार हम पे बनाए रखिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग इसी तरह बने रहें और हमारे वीडियो को फुल वॉच करें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।